हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा और हम एक बार फिर से हाजिर हैं छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच में। जहां पर अगर हम बात करें आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिवनारायण नगर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ले रहे हैं और साथ ही साथ शिवनारायण मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। और तत्पश्चात राजधानी लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और ऐसी तमाम गतिविधियों को लेकर के हम सीधे रुख करेंगे राजधानी रायपुर की ओर, जहां हमारे संवाददाता राम कुमार नायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानेंगे कि आज पूरे दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में। राम, आज दिन भर की गतिविधियां क्या रहेंगी छत्तीसगढ़ में? राम, आज पूरे दिन भर की क्या गतिविधियां रहने वाली हैं, क्या हलचल आज होने वाली हैं? बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 बजे अधिकारियों की समीक्षा बैठक लिए, जो अभी इस वक्त शिवनारायण नगर में है और वहां पर समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात शिवनारायण में मंदिर का दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। और इसी के साथ और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम कुमार नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनके साथ ही हम आपको बता दें कि आज कल बीते समय पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय पद के लिए मनोनीत किया गया, जिसके चलते अब पूरे कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उनको 24 सालों के बाद में उन्हें एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वासियों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जिसके चलते मोहन मरकाम कल दिल्ली रवाना हुए थे, जहां उन्होंने उनसे मिलकर बधाई दी थी। और बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो आज देर शाम दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना होंगे, जहां कल 21 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर उन्हें बधाई देंगे। और हमारे साथ संवाददाता राम कुमार नायक लाइव जुड़ चुके हैं। राम, आज पूरे दिन भर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी? जी अंबिका, आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार पेड मुलाकात का दौरा कर रहे हैं और वे जांजगीर से आपका माफ कीजिएगा, वे शिवनारायण के दौरे पर थे और उन्होंने आज दौरे के दूसरे दिन पत्रकारों से चर्चा की है और जो विभिन्न समाज के जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे भी मुलाकात की है। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और भूमि पूजन किया। उसके बाद अभी दोपहर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटेंगे और वे पाटन के एक सांतरा गांव है, वहां के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं देर शाम और रात 8 बजे की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वे आज छत्तीसगढ़ सदन में विश्राम करेंगे। और कल 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात करने वाले हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ में आने के न्योता भी देंगे, जीत की बधाई देंगे। और ये भी बात अभी सामने आ रही है कि 1 नवंबर से जो छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस होने वाली है, उसके लिए भी मुख्य अतिथि मल्लिकार्जुन जी को बनाने की तैयारी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के द्वारा चल रहा है। तो इस सिलसिले में भी उनसे वो मिलकर बातचीत कर सकते हैं। और देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से हिमाचल भी जाएंगे और वहाँ जो टिकट वितरण के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, टिकट वितरण की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें सीनियर ऑब्जर्वर होने के नाते हुए टिकट वितरण में एक अहम भूमिका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निभाने वाले हैं। जी राम, अगर हम बात करें रायपुर नगर निगम की, तो आज भाजपा पार्षदों के द्वारा रायपुर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। आखिर ऐसे कौन सी वजह है जिससे आज भाजपा पार्षदों को एक बार फिर रायपुर नगर निगम का घेराव करना पड़ रहा है? जी, जैसे कि देखा जाए कि रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के महापौर हैं और भाजपा लगातार कांग्रेस पर विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरती आई है और हमेशा अलग अलग मुद्दे हमेशा तलाशती है कि कैसे निगम सरकार को उनके द्वारा घेरा जाए। और यही वजह है कि आज पार्षद गण नगर निगम में महापौर की घेराव करने वाले हैं और जो बहुत सारे जो मुद्दे जो वार्डों के जो विकास कार्य रुके हैं, नशे का जो यहाँ जो नया मामले सामने आ रहे हैं, इन सबको लेकर पार्षद का घेराव करने वाले हैं। जी
बहुत सॉरी, बहुत माफ धन्यवाद कीजिएगा राम, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहें और हम अब रुख करेंगे दुर्ग की ओर, जहां हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और जानेंगे कि आज दुर्ग में राजनीतिक गलियों में क्या कुछ खास रहने वाला है। सुबोध, आज दुर्ग में किस प्रकार की हलचलें देखी जाएंगी, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर आपराधिक मामले हो? देखिए अंबिका जी, दुर्ग जिले को काफी समय बाद एक अच्छा कद्दावर नेता जिलाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिनका के नाम ब्रिजेश बृजपुरिया है। और इन्होंने अपने इस पूरे राजनीतिक जीवन काल के दौरान काफी मशक्कत और काफी सहयोगात्मक रवैये के साथ कई सारे ऐसे काम किए हैं जो कि नजीर बने हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी। अब उनके जिलाध्यक्ष चुने जाने के बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की दशा दिशा जिले में सुधार आ जाए और एक अच्छी पकड़ के साथ, क्योंकि पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेसी नेता जो है वो अपने खेमे में जोड़ने में लगे हुए थे और इस जोड़ तोड़ की राजनीति में हो सकता है विराम लगे और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे संगठनात्मक रवैये वाला नेता के साथ अच्छा संगठन देखने को मिले आने वाले समय में। और अपराध जगत की बात करें तो जिला पुलिस लगातार पुलिसिंग में लगी हुई है। देर रात तक पैदल मार्च, वाहनों की गश्ती चल रही है ताकि आपराधिक घटनाओं पर विराम लग सके और किसी बड़े वारदात की सूचना अभी तक तो नहीं मिल पाई है। अंबिका जी, एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि सेल की जो महारत्न इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र है, वहां पर लगभग 17,000 स्थायी कर्मी काम करते हैं। उन्हें उनकी बोनस को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था वह अब लगभग निर्णय की स्थिति में बन चुका है और 70 लाख करोड़ रुपए लगभग आसपास इतनी रकम सारे कर्मियों को मिलेगी, जिससे कि जो बाजार में जो उदासी है, जो मायूसी है, जो व्यापारी अपनी दुकानें सजाकर बैठे थे, वो मायूसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मनी का पूरा फ्लो यहाँ के बाजारों में देखने को मिलेगा। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक बड़े पुल का निर्माण चल रहा है नेशनल हाईवे में। यहाँ पर 5 चौराहों पर बड़े पुल का निर्माण चल रहा है नेशनल हाईवे में, और वो नेशनल हाईवे जो है इस भिलाई टाउनशिप को जोड़ते हैं और सैकड़ों की संख्या में रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है और गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू हो चुका है। जी अंबिका जी। सुबोध, जिस प्रकार से प्रदेश के सबसे बड़े ओवरब्रिज की हम बात करें, जो पावर हाउस में जिसका निर्माण किया जा रहा है, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और इस पावर हाउस में ओवरब्रिज बनने के बाद लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्या लाभ आगे वहां के लोगों को मिलने वाला है? जी, बिलासपुर रायपुर से नागपुर की यानी कि महाराष्ट्र तक जाने के लिए जो बड़ी ट्रकें होती हैं, बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, उन्हें शहर के बीच से जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे बना था वो भिलाई टाउनशिप के बीचों बीच से होता हुआ महाराष्ट्र की ओर गया था। अब जो हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे पे जो पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, उसके बनने से निर्बाध गति से वो वाहनें, वो बड़ी ट्रकें सीधे महाराष्ट्र की ओर चली जाएंगी, जिससे कि लोकल स्तर पर जो स्थानीय जो वाहन चालक हैं, जो गाड़ियां हैं, वो द्रुत गति से वो भी अपना आना जाना कर पाएंगी और दूर जिनका मंजिल है जिन वाहनों का, वो भी निर्बाध गति से आना जाना कर पाएंगे। जी सुबोध, आप बने रहे हमारे साथ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि जिस प्रकार से दुर्ग जिले में अब बीएसपी की सेल इकाई ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने की मांग अब पूरी कर दी है, लगभग उनको बोनस अब मिलने वाला है और साथ ही साथ प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर पर अब गार्डन लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अब आइए अब सीधे रुख करते हैं बिलासपुर की ओर, जहां हमारे संवाददाता सुधीर सुमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज बिलासपुर में आज किस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, राजनीतिक हलचलें आज किस प्रकार रहेंगी? जी अंबिका, बिल्कुल हम बिलासपुर संभाग की बात करेंगे और जानेंगे आज किस तरह से जो बड़ी खबर है जो बिलासपुर संभाग में होने वाली है उसकी हमारी नजर रहेगी और जिस पर रिपोर्टर्स पूरी उन पर तैयारी जो जानकारी है वो आप तक दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अंबिका, हम बात करते हैं आज जो बच्चे हैं, जो छात्र है, वो उनके लिए आज बेस लाइन परीक्षा का आयोजन किया गया है। बता दें कि जो कोरोना काल थे, लगातार जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई जो थी वो प्रभावित हो रही थी, जिसके वजह से ये भी देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई में रुझान कम नजर आ रहे हैं, जिस वजह से जो बोर्ड है वो एक बेस लाइन परीक्षा जो है वो यहाँ पर करने के लिए तैयारी की है और जो कल से जो ये परीक्षा है वो शुरू हो गई है। आज कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं वो शामिल होंगे और जो जिले हैं वहां से 1.5 लाख जो छात्र है वो इसमें परीक्षा में भाग लेंगे।
ये भी बता दें कि जो जो बच्चे इसमें अगर पास नहीं होते उन्हें 6 महीने के लिए फिर से पढ़ाई उनको करनी पड़ेगी। एक बड़ी खबर और हम राजनीति की बात करते हैं अंबिका, और ये अपना रतनपुर है, वहाँ एक बड़ी राजनीति से मामला जो है वो सामने आया है। जो कांग्रेस के पोस्टर लगे हुए थे उसमें से जो दो नेता है कांग्रेस के, उनके जो फोटो लगे हुए थे उन्हें किसी के द्वारा फाड़ दिया गया है, उन्हें निकाल दिया गया है। कई पोस्टर है जहां ऐसी घटना को कारित किया गया है। तो जो वहाँ स्थानीय जो कांग्रेस नेता है उनके द्वारा थाने में शिकायत किया गया है। जब से ये मामला सामने आया है तब से ये राजनीति में हलचल मच गई है और ये लगातार ट्रोल हो रही है। ये भी जी अंबिका, हम तीसरी बड़ी खबर बिलासपुर की बात करें तो लगातार खाद्य विभाग के द्वारा यहाँ कार्यवाही की जा रही है। जो रेस्टोरेंट है वहाँ छापेमारी की जा रही है। कल ही हमने देखे थे कि 23 ऐसे घरेलू कनेक्शन सिलेंडर है उनकी पकड़ वहाँ खाद्य विभाग के द्वारा की गई थी, और कई ऐसे जो डेयरी है और जो मिठाई की दुकान है वहां से सैंपल लिए गए थे और सैंपल की उनकी जांच के लिए यहाँ भेज दिया गया है। कुछ ही दिनों में वहाँ उनकी जो क्वालिटी है वो उनकी यहाँ रिपोर्ट है वो आ जाएंगी। अब हम सीधे चलते हैं जांजगीर की ओर, और जो मुख्यमंत्री कल वहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम किए थे, और मुख्यमंत्री के द्वारा कुनारगढ़ में एक बड़ी जो लोग हैं वहाँ के क्षेत्रवासी है उनको एक बड़ी सौगात दी है। मैं बता दूं कि कोसा में स्वास्थ्य केंद्र और जो स्कूल है प्राइमरी और मिडिल स्कूल की बनवाने की बातें कही गई। वही कोसा में ही जो शहीद रुद्र प्रताप की जो प्रतिमा है वो लगाने की जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा घोषणा किया गया है। मुख्यमंत्री के जो ये घोषणा से लोग जो है काफी उत्साह में है। और अब सीधे हम चलते हैं शिवरी नारायण में। आज मुख्यमंत्री जो है वो पत्रकारों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। उसके बाद सीधे वहां से हवाई सेवा के माध्यम से वो दुर्ग के लिए रवाना होंगे। जी अंबिका, कोरबा चलते हैं। कोरबा में हमने देखे थे कि कल बड़ी संख्या में किसान जो है वो जिला सहकारी जो बैंक है वहाँ अपनी बोनस को निकालने के लिए मौजूद हुए थे। भीड़ बड़ी इतनी संख्या में थी कि उनके द्वारा व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, लेकिन आज एक नया काउंटर वहाँ खुलेगा और जो किसान है उन्हें आसानी से जो उनकी किस्त है वो दीपावली पे उन्हें मिल पाएंगी। जी एक खबर हमने कल चर्चे में विषय में आया हुआ था, शाम की ये बात है, और रायगढ़ में एक छात्रा थी जिनसे दुष्कर्म का मामला था। ये 2016 और 2018 का मामला है, जिनके आरोपी को कल क्या एट्रोसिटी एक्ट जो कोर्ट है वो उन्हें आजीवन कारावास की सजा वहां सुनाई गई है। और आज जो शिक्षक है वो हेड मास्टर बनेंगे। ये बता दें 1150 ऐसे जो शिक्षक है जो आज हेड मास्टर है वो उनकी बनने की तैयारी वहां होगी। तो जो हेड मास्टर उसमें काफी खुशी जो है वो दिख रही है। जी अंबिका, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बिलासपुर संभाग की यदि हम बात करें तो रायगढ़ में 1500 शिक्षकों की पदोन्नति की बात सामने आ रही है। वहीं यदि बात की जाए पोस्टरों से राजनेताओं की फोटो गायब होने की, तो राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की खबरें अब आम हो चुकी है। जैसा कि रतनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर गायब होने की बात को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। वहीं हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में अब खाद्य विभाग के द्वारा सैंपल लिए जा रहे हैं और आगामी त्योहार को देखते हुए वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ आपराधिक जगत में अब अंकुश लगाने के लिए बिलासपुर की पुलिस अब पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और आइए अब रुख करते हैं पेंड्रा की ओर, जहां हमारे संवाददाता संतोष नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज दिन भर की गतिविधियां क्या कुछ रहने वाली हैं गौरेला पेंड्रा में? जी अंबिका जी, गौरेला पेंड्रा मरवाही की अगर बात करें तो अभी कल जो है एक रूप देखने को मिला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो भाजपा अपने आप के प्रेजेंटेशन में लगी हुई है। अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षण में कटौती की गई है उसके विरोध में मरवाही में मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के बंगले का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और उन्हें घेराव किया भी। और वहीं दूसरी बात मरवाही से ही है, किसान मोर्चा जो किसानों की समस्याओं को लेके मां सर्वेश्वरी मंदिर से यात्रा इन्होंने की थी और जो पदयात्रा कलेक्टर के कार्यालय तक पहुंची थी उसमें ज्ञापन देकर किसानों की जो समस्या थी उन समस्याओं का ज्ञापन देकर उस पदयात्रा को समाप्त किया गया था। लेकिन दूसरी बात वहां ये भी आ रही है
कि जितने भी संगठन के कार्यकर्ता या वरिष्ठ संगठन के लोग थे वह उस रैली में नजर मिले। तो एक तरह से यह ऐसा माना जाता है कि भाजपा भी चुनाव से पहले ही दो गुट में बटी नजर आ रही है। और खबर कल ही आई थी, जो राजस्व अधिकारी तहसीलदार अविनाश कुजूर और पटवारी भानु प्रताप साय के साथ मारपीट धुआंधड़ी की गई थी और इसमें करीब वो कुछ घायल भी हुए थे। जब जानकारी पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया और कम से कम 5 ग्रामीणों को हिरासत में लिया। अब देखने वाली बात यह है कि राजस्व अधिकारियों के ऊपर जब हमला होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, लेकिन आज से 5 महीना पहले जब वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला हुआ था, रेत के जो ट्रैक्टर थे रेत माफिया ले उड़े थे और दस्तावेजों को ही फाड़ दिया था, मारपीट भी की गई थी, तो वह आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि गौरेला पिंडरा मरवाही में कलेक्टर को किसानों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जहां उनकी मांगों को लेकर, समस्याओं को लेकर मांगे की गई हैं और साथ ही साथ कुछ महीने पहले हुए ग्रामीणों के साथ मारपीट की घटना अब तूल पकड़ती जा रही है। अभी तमाम छत्तीसगढ़ के जिलों से तमाम जानकारियां लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए थे और बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिवरीनारायण के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ले ली है और अब पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं और पत्रकार वार्ता शिवरीनारायण के रेस्ट हाउस में जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समस्त योजनाओं को पत्रकारों से साझा करेंगे और ऐसे ही तमाम गतिविधियों से बने रहने